हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरा नाम मोहम्मद बख्श है। आज मैं आपको मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करवाऊँगा। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें 3 4 5 6 डेफिनेशन पढ़नी है। पहली डेफिनेशन में क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसका मतलब है कि अगर एक रो मैट्रिक्स जो है, अगर वो उसके पास एक रो हो, मिसाल के तौर पे ये है, इसके अंदर कोई सा भी डिजिट डाल दे, 14 या 13 और इधर 196, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या मतलब होता है? ये लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है। इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called column matrix if it has only one column. इसमें कहता है कि कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें एक कॉलम हो। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स में ड्रा कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है कि इसमें अगर कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें एक कॉलम हो। ये एक कॉलम है, मतलब एक वन टॉप टू बॉटम तक लाइन में नंबर हो, एक ही सिर्फ वन लाइन में। इसमें डाल देते हैं 2 0, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कहता है कि हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है, ये 1 3 2 0, इसमें कह रहे हैं कि अगर ये जो रोज हैं, रोज इसमें कौन सी हैं? रोज इसमें ये है, और ये कॉलम्स है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास रोज़ है, रोज़ इसमें कितनी है हमारे पास? 3, और कॉलम कितने हैं? 2। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो रोज़ हैं वो कॉलम के इक्वल ना हो, जो कॉलम के इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखा जाए तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अब इसमें से हमारी दोनों चीज़ों में से ना रोज़ सेम है एक दूसरे के साथ, ना कॉलम रो से सेम है, तो इसी वजह से कौन सी मैट्रिक्स कराएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या ये इस तरह करके भी आ सकता है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास रोज कितनी है? 1 रो एंड 2 रो, और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। ये भी इसमें जो रोज है हमारी वो कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कई किस्म की हैं, आप किसी किस्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है डेफिनेशन? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अब कहते हैं कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स और रो सेम हो, मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स आता है 10 4 0 6, इसमें देखा जाए हमारे पास रोज़ कितनी है? 1 रो एंड 2 रोज़ होगी, और कॉलम 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। इसमें देखा जाए तो हमारे पास दो रो, जितनी रोज़ है उतनी ही कॉलम है। जब दोनों चीज़ें सेम है, रोज़ और कॉलम मतलब दोनों की बराबर हो, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ इस तरह करके भी आ सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 4 3 2 9 8 1। इससे मुराद के सिर्फ अंदर वाले जो वर्ड्स हैं वो इसी तरह के नहीं आएंगे, इससे मुराद कोई और भी इसमें डिजिट्स आ सकते हैं। इसमें देखा जाए तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम,
2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हैं और रोज़ कितनी हैं 1 2 3। ये मैंने थोड़ी सी तरतीब उल्टी कर दिया है। पहले हमने कॉलम रो लिखनी होती है, रोज़ जितनी है। इसमें देखा जाए तो 3 कॉलम्स हैं, मतलब 3 रोज़ हैं। पहले 3 रोज़, ये रोज़ है। हमेशा पहले हमने क्या लिखना होता है रोज़, ठीक है। इसमें कितनी हमारे पास रोज़ हैं 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसमें देखा जाए तो 3 रोज़ और 3 कॉलम है। जब तीनों रब इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कॉलम और रोज़ हमारे पास सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक और भी टाइप की है, दरमियान में 2 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, 10 लिखा जाए, मैं 101 लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें देखा जाए हमारे पास कॉलम कितना, ये एक ही है, बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। अब कॉलम पहले रो देखना, रो हमारे पास इसमें कितनी बन रही है, एक रो, 1 लिख देंगे बाय। और कॉलम कितने बन रहे हैं इस तरह के लाइन में सीधे, कॉलम भी हमारे पास एक बन रहा है, तो ये देखा जाए ये भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, null or zero matrix, a matrix is called unity or zero matrix if each of its entries zero। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, मिसाल के तौर पे ज़ीरो ज़ीरो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसमें देखा जाए ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें देखा जाए तो इसके सारे डिजिट्स या एंट्रीज इसकी सारी ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा बन गया, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसे ज़्यादातर नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स। या इस तरह भी आ सकता है ज़ीरो, ये नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स है, और ज़ीरो ज़ीरो ये भी नल मैट्रिक्स है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी इसकी एंट्री ज़ीरो हो, उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो उसमें क्या, नेक्स्ट डेफिनेशन में देखा जाए तो क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज obtained by changing the rows into columns or column into row of a matrix is called a transpose of the matrix। ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपके बुक में है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पे अगर ये मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है, जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाए, जो कॉलम्स है वो रो में, ठीक है। अब हम इसे मिसाल के तौर पे इसे रोज़ के साथ कर रहे हैं, रोज़ है या दोनों के साथ होगा, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो रोज़ हैं वो अगर कॉलम में चेंज हो जाए, इसमें देखा जाए तो ये रो बन रही है ना, इसे हम कॉलम में चेंज करें तो इधर नीचे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये जब कॉलम में चेंज हो गया नीचे आ गया 9, ठीक है। और इधर 4 4 ये इधर आ जाएगा 4, और जब चेंज करेंगे 4 और 6, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इसे इस तरह के लेट करना ए इज इक्वल टू ये है, तो देन ए का ट्रांसपोज लिख के साइन डाल के, ये स्मॉल टी का मतलब इसका ट्रांसपोज है। जिस तरह हम पावर नहीं लिखते 2 की पावर 2 या एक्स का स्क्वायर, या इसी तरह के इसकी पावर है, इसे पावर समझना, टी को, टी मीन्स ट्रांसपोज इसका, ठीक है। ट्रांसपोज इस तरह के फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of its entries is diagonal, is not zero and non-diagonal entries are zero। इसमें कहा गया है कि ऐसा मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पे डायगोनल एंट्रीज मींस इस लाइन में, एक इस लाइन में सिर्फ दिस एंट्री इज कॉल्ड डायगोनल एंट्री, इसके इस लाइन के अलावा बकाया सारे ज़ीरो वैल्यूज़, ये देखा जाए ये और ये,
अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, चाहे इसमें अब ये ज़ीरो में हो चाहे जिस मर्जी में हो, इस लाइन में जो भी वर्ड्स आएंगे उसे डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इस डायगोनल एंट्रीज के अलावा बकाया सारे डिजिट ज़ीरो हों, डायगोनल एंट्रीज भी इसमें से कोई ज़ीरो हो जाए, वन वन। अब इस लाइन को हम हटा रहे हैं, वन वन ज़ीरो। अब ये देखा जाए, ठीक है, ये हमारी डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या कहते हैं, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same. Diagonal entries जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, diagonal entries किसी diagonal entries के अलावा बकाया सारे डिजिट ज़ीरो हैं। इसमें ये देखा जाए, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है। अब इनके अलावा इस स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स की बात आ गया। स्केलर मैट्रिक्स अगर आप इसमें डालते हैं, मिसाल के तौर पे स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर आपका इधर वन है तो बाकी सारे भी वन आने चाहिए, ठीक है। अगर आप 12 डाल देते हैं तो बाकी सारी एंट्रीज इसमें 12 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्री सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज इसमें स्केलर मैट्रिक्स में ये चीज़ कह रहा है कि अगर डायगोनल एंट्रीज नहीं है वो सारी सेम हो, सेम मीन्स इसमें आ गया 10 आ जाए, 1000 में आ जाए, मिसाल के तौर पे 1949 1949। इतना तो वैसे बड़े मैट्रिक्स होते नहीं है, वैसे मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ इस तरह करके, मतलब इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी सेम होनी चाहिए हमारे पास, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। इसमें अब क्या कह रहा है, डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज जैसे मैं पहले समझा चुका हूँ, अब इसमें कह रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि अगर डायगोनल एंट्रीज इसकी जो वन हो, सिर्फ और सिर्फ वन, डायगोनल हमारे पास एंट्रीज उसकी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो। डायगोनल एंट्रीज मत मीन्स इस तरह लाइन में मैट्रिक्स हो, जिस तरह ये है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारा मतलब मीन्स डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली। अगर ये डायगोनल एंट्रीज अगर इसकी वन हो तो इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी। ये किससे डिनोट होता है, आई से। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब इसमें बताना, इसमें उन्होंने पूछा है कि इसमें बताएं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स, इसमें से बताएं कि मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब जिसमें मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका, जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज वन हो उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। नल मीन्स आपको पहले बता चुका हूँ जिसमें जिसकी सारी डायगोनल एंट्री ज़ीरो हों, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ए को देखा जाए, ए हमारे पास इसकी सारी जो एंट्रीज है वो कितनी कौन सी हैं, ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। ए की सारी डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। दूसरी बात इसमें देखा गौर, दूसरे जगह गौर सी फिक्र किया जाए, इसे हम ये स्क्वायर में है ना, इसमें देखा जाए तो इसकी रोज़ कितनी है, टू रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, टू कॉलम्स है। ये देखा जाए वन टू कॉलम्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ उसके कॉलम के बराबर हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, ये
बी, ये बी दिया हुआ है। इसको देखा जाए तो ये रो मैट्रिक्स है, ये तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। 3 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। क्योंकि इस चैप्टर में कॉमन चीज़ ही रो एंड कॉलम है। अब इसकी तरफ गौर किया जाए तो एक और मैट्रिक्स भी हमारे पास बन रहा है। इसमें पहले हमने रोज़ फाइंड करनी है। रोज़ हमारे पास कितनी है? 1 रो बन रही है, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हैं इसके। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ उसके कॉलम के बराबर ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, सी। ये इसमें देखा जाए सी और एफ, सी और एफ, इसमें देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम अगर कोई मैट्रिक्स हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ये इसमें देखा जाए तो हमारे पास 3 रोज हैं। वन, ये देखा जाए 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम कितना? 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज उसके कॉलम के बराबर ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके साथ साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये वाला भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसमें अब देखा जाए ये, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, इस डायगोनल एंट्रीज मींस ये सिर्फ लाइन में एक, इसमें दो हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। इसमें देखा जाए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसमें 0 और 0, ठीक है। और इस डायगोनल एंट्रीज की जगह क्या उसने दिया हुआ है? 1, ठीक है। अब उसने, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसकी ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? या उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो इधर हमारे पास e इज इक्वल टू क्या है? 0। e क्या है? किसके इक्वल है? 0 के, ठीक है। इसमें कौन सी दी हुई है? 0 दिया हुआ है। अब ऐसा देखा जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जिसकी एंट्रीज यानी जिसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो 0 हो, इसके अंदर का डिजिट क्या है? 0 है। 0 है, जब 0 डिजिट्स आते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये एक नल मैट्रिक्स है, या ज़ीरो ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? इसमें आपने बताना है कि कौन सी एंट्रीज मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। यह अब आपके लिए होम टास्क है। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी डायगोनल एंट्रीज मीन्स ये वाली डिग्री एंट्रीज एक जैसी सेम हो, चाहे इसमें 12, अगर इसमें 12 है तो इसमें भी 12 आना चाहिए। अगर इसमें 21 एंट्रीज है तो ये वाली पूरी लाइन 21 होनी चाहिए। और अगर 13 है, कोई भी इसकी एंट्रीज हो इसकी सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड व्हेन। ए हमारे पास दिया गया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि इसका नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स इसके आगे इज इक्वल टू माइनस का बाहर साइन बाहर डाल देना है, और अंदर 0 1 और 1 0 -1। अब ये जो माइनस है ये सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -1 -0 -1, ठीक है। अब आपको ये फार्मूले तो याद हो जाएंगे, शायद याद होंगे। प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो माइनस और माइनस क्या हो रही है? इधर प्लस, प्लस का साइन डाल देना है। प्लस का साइन डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी होती है। इसी वजह से इसके साथ अगर
वही साइन ना डाले तो मतलब ये पॉजिटिव में है। ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, ये माइनस आना है इसके साथ। ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, इसी वजह से ज़ीरो के साथ हमने कोई साइन नहीं डालना है इसमें। ठीक है, इसी वजह से हम इधर ज़ीरो को ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आपका एक आंसर निकल गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, बी है, बी हमारे पास क्या गिवन है, बी इज इक्वल टू 3 2 -1 एंड 1। इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है मीन्स इसके आगे माइनस का साइन डाल देना है, इसके सामने 3 2, बाकी मैट्रिक्स इसी तरह लिख देना है। बी इज इक्वल टू, ये माइनस आप अंदर के जितने भी डिजिट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि बोर्ड में जितने आप स्टेप बढ़ाएंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। और स्टेप इसके ठीक होने चाहिए, गलत भी नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आप सारे खच्चे ही मारें। बी इज इक्वल टू, अब इसमें देखा जाए प्लस माइनस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, +1 प्लस माइनस माइनस -1। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सी पार्ट, बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह होने हैं। ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस बैठ के। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या है कि इन्होंने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करने का क्या तरीका है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, इन्होंने क्या ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैंने क्या क्या पहले आपको बताया था ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका। ए अगर हमारे पास गिवन है तो उसके ऊपर कौन सा साइन डालना है, जिस तरह पावर नहीं होती 2 2 3 4 पावर, इसकी जब ट्रांसपोज लेना है तो इसका टी डाल देना है। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को जब हम, ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जब जो उसकी रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, उसकी कॉलम्स जिसमें कॉलम है सारे, इसके कॉलम हम रो में चेंज कर देंगे। जब रो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद क्या आता है 1 आता है, फिर -2। ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह करके दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 5 1 -6। ये है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज जब ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हमने उसका साइन डालना होता है। ठीक है, जब साइन डालना तब उसका ट्रांसपोज लेना है। अब इसमें से हमारे पास सारी कॉलम गिवन है, कॉलम गिवन है ना, तो इसको हम रोज में चेंज करेंगे तो पहले 5 आएगा, 5 के साथ बाद कौन सा वैल्यू है 1 है, उसके बाद फिर -6। ये आपका इसका बी का ट्रांसपोज आ गया। अब सी 3 पार्ट्स मैं इसको कराऊंगा आपको, और आपने 3 पार्ट्स खुद से करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी है, सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 2 3 और 2 -1 0। अब इसमें देखा जाए तो सी इज इक्वल टू, पहले मैंने हमेशा कहते हैं कि पहले साइन लगाने चाहिए, पहले साइन लगाएं। मेरे कहने का मतलब है इसका ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हमेशा इसका साइन लगाना चाहिए, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके कॉलम्स जो हैं, पहले कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स है ये रो में चेंज हो जाएंगे, रो में चेंज हो गए मतलब सीधी लाइन में। तो ये 1 1 के बाद क्या है 2 2 के बाद 3। ठीक है, इधर से फिर हम ये लाइन लगा देंगे। अब इसमें देखा जाए ये लाइन है पूरी, इस लाइन को लेके आएंगे, इसमें हो जाएगा 2 -1 और ये 0। ये इसका ट्रांसपोज आ गया, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये बाकी क्वेश्चन आपने खुद कर लेने, ये भी इसी तरह बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब ये 6 में क्या करे, कहते हैं कि वेरीफाई, ए की हमें दी हुई है
ठीक है। वैल्यू ए की वैल्यू दी हुई है, पहले इसका पहला कोई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू टी का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज फिर इसी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, ए के। ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड इस जब इक्वल आ जाए, जब दोनों को प्रूफ करना हो तो एक जगह ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी होती है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। इसमें ए की वैल्यू में पहले गिवन है 1 0 2 1। हमने इधर ए लेट कर देना, ए इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। पहले पहले ब्रैकेट डमैस रूल है आपके पास, एक फार्मूला है, ये रूल है आपके पास, वो डमैस डमैस ओहो सॉरी एम ए एस डमैस रूल, वो मतलब ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डी से स्टैंड फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें देखा जाए तो हमारे पास पहला क्या रूल है, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वालों का हल करना है। ब्रैकेट के अंदर वाले हैं ए है, ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज पहले लेना है, ए का ट्रांसपोज पहले साइन लगाना है, इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, इसकी जो रोज़ कॉलम है वो इसमें रोज़ में चेंज हो जाएगी। ये 1 है, 0 ऊपर आ जाएगा 0। अब ये वाला रो है जो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये इस जगह पे आ जाएगा 2 और 1। आपके जहन में यकीनन एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 1 और ये 1 अब अपनी उसी रियल पोजीशन में, और ये 1 और ये 1 ये भी अपनी उसी पोजीशन में जहाँ पे पहले थे। ठीक है। जब इसका कॉलम या जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोनों की जगह चेंज नहीं होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें 2 रोज़ हों और 2 कॉलम हो, इसमें देखा जाए तो ये 2 रोज़ और ये दो रोज़ हैं, ये 2 कॉलम हैं। ठीक है। इसमें जिस ऐसा मैट्रिक्स के 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, उसमें सिर्फ ये वाली जगह और ये वाली अपनी जगह चेंज करते हैं, ये दोनों एक इस जगह पे रहते हैं। ये कौन सी एंट्रीज़ है हमारे पास अभी फ़िलहाल, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ठीक है। दोबारा से आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू क्या है, 1